हेलो। शोध बताते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं वो अपनी पहचान और आत्मसम्मान की खातिर करते हैं। लेकिन यदि अपनी सेल्फ इमेज इतनी ऊंची नहीं है जितनी आपके बराबर वालों की या आपके आसपास के लोगों की है, तो हम लोगों की प्रतिक्रिया को लेकर संवेदनशील हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वे जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, वो हमारे लिए कहते हैं। सब कुछ हमें ढार कर ही कहा जा रहा है, जबकि कभी कभी ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमें इतना संवेदनशील नहीं बनना है, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ कि पहले क्या होता था। किसी मोहल्ले पड़ोस के किसी एक परिवार में कोई बड़ी खुशी आ जाती थी, जैसे किसी बच्चे की नौकरी लगना, किसी के घर में लड़का पैदा हो जाना, या किसी की लड़की की शादी बड़े अवसर से हो जाना। इसको पूरा गांव एंजॉय करता था, पूरे गांव में खुशियां छा जाती थी। अब आज के ज़माने में लोगों को खुशियां किसी की बर्दाश्त ही नहीं होती, सब बनावटी खुशी दिखाते हैं। तो इसलिए अपनी खुशी को शुरू में अपने तक ही सीमित रखिए, बाद की बाद में देखा जाएगा। पहले लोगों को बड़ी बड़ी बातें हो जाती थी, उनका बुरा लगता था। लेकिन अब आजकल जाने क्या हो गया है, युवा पीढ़ी तो युवा पीढ़ी, छोटे छोटे बच्चों को भी इतनी छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाता है। उनसे भी सोच समझ के बात करना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो बुरा लग जाए। इसके कारण युवा पीढ़ी तो इतनी सेंसिटिव हो गई है कि छोटी छोटी बातों को पकड़ लेती है और उस पकड़ के बैठी रहती है। उसकी वजह से उनके दिमाग पर तनाव बना रहता है, मानसिक रूप से वो तनावग्रस्त रहते हैं। शरीर पर प्रभाव पड़ते हैं, कभी सिर में दर्द है तो कभी गर्दन में दर्द है तो कभी कमर में दर्द है। ये सब क्यों है? क्योंकि हम उन छोटी छोटी बातों को पकड़ के अपने मुंह पर बोझ रखे बैठे हुए हैं। जब हम अपने मन से ये सारी बोझ हटा देंगे तो हमारे सारे दर्द दूर हो जाएंगे और हम तनाव मुक्त हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि छोटी छोटी। आजकल आई पोस्चर का मुद्दा अहम है। एक ऐसा पोस्चर जब हम गैजेट्स आदि जैसे फोन, लैपटॉप और टैबलेट आदि के समय इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी अटेंशन को ही नहीं चुरा लेता है, बल्कि हमें शक्तिहीन बनाता है, जिससे हमारी आत्मनिर्भरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए लंबे टाइम तक आई पोस्चर से जरूर बचिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम दिमाग की बात करेंगे। भगवान ने सबको दिमाग दिया है, और जब दिमाग दिया है तो सोच भी दी है। लेकिन किसको कब कहाँ क्या सोचना है, ये वही सोच सकता है जिसके पास अकल होगी। और अकल से सोचने वाले चार लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इस डर से अपनी सोच को पीछे ले जाते हैं। तो वो गाड़ी, बंगला, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड सब कुछ बदल कर कामयाबी तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन असली ज़िंदगी नहीं जी पाते। तो हमें इन चार लोगों को इग्नोर करना है, क्योंकि अकल से सोचने वालों की दुनिया दुनिया वालों की सोच से बिल्कुल भिन्न होती है, अलग।